एक सीधा सवाल, अगर बिहार 2025 में बीजेपी हारी तो क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी हिल सकती है? क्या देश का सबसे बड़ा नेता किसी एक स्टेट सीएम के डिसीजन पे डिपेंड करता है? और क्या 2025 बिहार इलेक्शन लिटरली 2029 का प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा? अगर आपको लगता है ये बस एक पॉलिटिकल रूमर है तो होल्ड ऑन, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर इतू और आज हम डिकोड करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स का वो चैप्टर जिसे सरकारी फाइल्स में नहीं बल्कि सियासत के डार्क रूम्स में लिखा जाता है। इसका नाम है बिहार 2025 मोदी की कुर्सी का अग्नि परीक्षा। देखिए, बीजेपी को रूलिंग पार्टी इसलिए बोला जाता है क्योंकि सेंटर में गवर्नमेंट उनकी लीडरशिप में चल रही है। लेकिन 2024 लोकसभा इलेक्शंस में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। बीजेपी को मिली सिर्फ 240 सीट्स और मेजॉरिटी का मैजिक नंबर है 272। मतलब बीजेपी अकेली सरकार नहीं बना सकती थी। तब आए उनके पॉलिटिकल पार्टनर्स, वो साथी जिन्हें हम एनडीए कहते हैं। चंद्रबाबू नायडू टीडीपी 16 सीट्स, नीतीश कुमार जेडीयू 12 सीट्स, शिवसेना एनसीपी शिंदे एंड अजीत पवार अप्रॉक्स 8 सीट्स। इन सबको मिलाकर एनडीए का टोटल हुआ 293 सीट्स और इसलिए मोदी फिर से पीएम बने। मैं आप सभी का सर झुका करके वंदन करता हूं। लेकिन गेम का मेन पॉइंट देखिए, 240 बीजेपी की और बाकी 53 अलायंस की। अगर ये 53 सीट्स माइनस हो जाती है तो कुर्सी खाली और इन 53 में 12 सीट्स एक ही आदमी की है, नीतीश कुमार। अब मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था। अब सवाल यह है, मोदी की कुर्सी का बिहार से क्या कनेक्शन? सिंपल, द नेम इज नीतीश कुमार, जिनके पास है 12 एमपीज और उनका एक ही टैलेंट, सपोर्ट दो और परफेक्ट टाइम पे सपोर्ट वापस ले लो। 2020 बिहार असेंबली इलेक्शन में एनडीए बीजेपी जेडीयू के पास 125 सीट्स थी, बीजेपी 74, जेडीयू 43। इसी की वजह से नीतीश कुमार सीएम बने। पर अब 2025 के बिहार इलेक्शन आ रहे हैं। अगर इस इलेक्शन में बीजेपी जेडीयू मेजॉरिटी लॉस करता है और जनता गुस्सा होकर आरजेडी या इंडिया ब्लॉक को वोट दे देती है तो नीतीश कुमार कह सकते हैं दोस्ती यही तक थी, अब सेंट्रल सपोर्ट वापस। और अगर सेंट्रल लेवल पे नीतीश जेडीयू अपना 12 एमपीज सपोर्ट वापस ले ले तो बीजेपी की सीट 293 से सीधा 281 रह जाएंगी। और अगर उनके बाद चंद्रबाबू नायडू भी अपने 16 सीट्स का सपोर्ट खींच ले तो बीजेपी की गवर्नमेंट सीधा 265 सीट्स पर आ जाएंगी। मतलब मेजॉरिटी खत्म, मोदी पीएम नहीं रह पाएंगे। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। The entire equation is hanging on just a few alliance numbers. ये इंडिया में पहली बार नहीं हो रहा है। History is the proof of इंडिया में पीएम की कुर्सी पब्लिक से नहीं अलायंस पार्टनर से गिरती है। (1977, 1979) मोरारजी देसाई पीएम बने, बट चौधरी चरण सिंह ने सपोर्ट वापस ले लिया, गवर्नमेंट गिर गई। चरण सिंह पीएम बने, पर 6 महीने बाद इंदिरा ने सपोर्ट हटा लिया, फिर से कुर्सी गई। 1999 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लिटरली एक वोट से गिर गई। रीजन, जया ललिता ने सपोर्ट वापस ले लिया।
कंक्लूजन क्लियर है, इंडिया में पीएम की कुर्सी जनता के मैंडेट से नहीं, पार्टनर्स के मूड से भी गिरती है। और सबसे बड़ा मूड स्विंग फैक्टर अभी बिहार में है। नीतीश कुमार का पॉलिटिकल जर्नी 6 बार अलायंस बदला, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी कांग्रेस के साथ, इसलिए उनका नाम पड़ा पलटू राम। मीडिया कहती है जिसकी गवर्नमेंट बनानी हो नीतीश को साथ ले लो, जिसकी गिरानी हो उनको नाराज कर दो। आज जेडीयू के 12 एमपीज ही बीजेपी की सरकार और अपोजिशन के बीच का फर्क है। 12 सीट्स ये वो नंबर है जो एनडीए को मेजोरिटी दे रहा है। अगर ये 12 सीट्स निकल जाती हैं तो एनडीए का फ्यूचर डेंजर जोन में आ जाता है। He is the ultimate political risk factor। अगर बिहार 2025 में बीजेपी हारी तो क्या हो सकता है? नीतीश सपोर्ट वापस ले सकता है, चंद्रबाबू नायडू भी अपॉर्चुनिटी देखकर हाथ खींच लेगा। बीजेपी सेंट्रल में सिर्फ 265 पर आ जाएगी और फिर कांग्रेस इंडिया ब्लॉक एक नया पीएम चूज करेगी। आपको समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं, मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं। मतलब मोदी पीएम नहीं रहेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार की हार सिर्फ पटना की हार नहीं होगी, ये दिल्ली तक का रास्ता बदल देगी। तो दोस्तों, दिस इज अ पॉलिटिक्स। यहाँ दोस्ती भी परमानेंट नहीं, दुश्मनी भी नहीं, बस कुर्सी परमानेंट है और उस कुर्सी पे कौन बैठेगा ये डिसाइड करता है जनता का वोट और पॉलिटिशियंस का सपोर्ट। आज बीजेपी रूलिंग पार्टी है, मोदी पीएम है, लेकिन बिहार 2025 का डिसीजन सिर्फ पटना तक सीमित नहीं है, ये दिल्ली तक का रास्ता तय करेगा। और मेरा कंक्लूजन सिंपल है, अगर इंडिया को स्टेबल सरकार चाहिए तो लीडर्स को सिर्फ इलेक्शन नहीं, अलायंस की जिम्मेदारी भी निभानी होगी, वरना हिस्ट्री फिर से रिपीट होगी और कुर्सी बदल जाएगी। और ये थी बिहार 2025 की असली कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।